नमस्ते, मेरा नाम सुनीता पाठक है। मैं ग्राम मुलीमपुर पूरेधारी जिला श्रावस्ती की रहने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ बताने वाली हूँ अपने विषय में, समाज के बारे में, जो बहुत सालों से, कुछ सालों के पहले की बात मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक कि हमारे समाज में, परिवार में, लोगों के बीच में जैसे जल को लेकर के मैं आपको जानकारियाँ देना चाहती हूँ कि किस तरह से कहते हैं पुराने ज़माने में लोग तालाब से और कुओं से पानी मतलब पीते थे। जहाँ का पानी शुद्ध होता है या नहीं होता है उसके विषय में उनको कोई जानकारियाँ नहीं होती थी। तो और गांव की महिलाएं जाने कितनी जल को लेकर के और बहुत से काम को लेकर के उनको पानी की बहुत ही आवश्यकता होती थी। जहां पे नल नहीं पाए जाते थे, टंकी नहीं होती थी, साफ जल, स्वच्छ जल उनको नहीं मिल पाता था, बाहर से उनको जल लाना पड़ता था। और देखिए गगरी में भी वो सर पे रख करके दूर से पानी पीने के लिए वो लेकर के आती थी। तो इसी विषय में मैं आज बात करना चाहती हूँ। कहते जल जीवन, कभी उसके बाद में अब वर्तमान समय में जल जीवन मिशन से पहले जैसी तमाम महिलाओं का पूरा दिन घर के कामों और पानी लाने में निकल जाता था, पर इस मिशन के आने से बाद, यानी जल जीवन मिशन के आने के बाद से बहुत सारी जुड़ी हुई समस्याओं का निदान होने के साथ साथ हम लोगों के जीवन में बहुत सारी सकारात्मक बदलाव आ गए हैं। हमारे समाज में, हमारे घरों में, मतलब मैंने देखा है कि मतलब तालाब की साफ़ सफाई, पेयजल का मतलब टेस्टिंग और पीआरए गांव में बना करके लोगों को बताया गया जल ही जीवन है, ऐसा जल हमको पीना चाहिए। घरों में किस तरह का जल हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अपने पीने के लिए किस तरह का जल उनको चाहिए, साफ़ सफाई स्वच्छता के बारे में भी बताया गया। और अब घरों के जल मतलब एफटी के जरिए हम लोगों को आत्मनिर्भर मतलब बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम लोगों को ये पता चल गया है कि किस तरह से हमें घर में जो जल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। पहले क्या होता था, कुएं में लोग जा करके पानी भर करके सीधे लाते थे और उसको पी लेते थे। उनको ये नहीं पता था कि इस जल से हमारे शरीर में मतलब कितने प्रकार के वायरस हो सकते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आयरन में दिक्कत हो रही है, शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिससे मतलब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें जितनी जानकारी हुई जल जीवन मिशन के अंतर्गत कि हमें अपने घर में किस तरह का जल पीना चाहिए, और घर घर टंकी की व्यवस्था, सोखता की व्यवस्था, तालाबों की साफ़ सफाई, मतलब मैं अपने गांव के विषय में बता रही हूँ। अभी हाल ही में मेरे यहाँ पे बहुत पुराना हमारे यहाँ का तालाब था जिसकी कोई मतलब मरम्मत नहीं थी, कभी कुछ नहीं था, लेकिन आज 2 दिनों के अंतर्गत उसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला है। उस तालाब के जल को साफ बनाने के लिए आगा खान फाउंडेशन के माध्यम से, टीम के माध्यम से लोग वहाँ पे आकर के और अपना सब कुछ योगदान दे रहे हैं, काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और हम लोगों को भी खुशी हो रही है। ये सब देखते हुए हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो भी आत्मनिर्भर बन रही हैं और इस तरह से अपने आप घर में वो स्वच्छता बनाने के लिए कि ये भी देख रही है कि जल को हमें किस तरह से मतलब शामिल करना चाहिए। हमारे गांव में इतनी साफ़ सफाई पे भी ध्यान दिया जा रहा है और सभी लोग कहते हैं गांव में न कि ये तालाब की सफाई क्यों करवाई जा रही है, पर ये सही है कि बहुत मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जनरेशन बढ़ता जाएगा, शायद हमारा जल हमको स्वच्छ जल हमको नहीं मिल पाएगा, जल ही मिलने उसमें भी कमियां होती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी जो भी जानकारियां हैं, हो सकता है हमसे कुछ त्रुटियां रहेंगी बताने में, तो ठीक है, अभी मैं इतना ही अब स्टॉप कर रही हूँ अपनी जानकारियों को। नमस्ते, धन्यवाद।